जेब्रा का नाम पुर्तगाली शब्द जेवरा से आया है, जिसका अर्थ है जंगली गधा। यह शब्द 1600 के दशक संभवतः पुर्तगालियों द्वारा अपनाया गया था, जब उन्होंने अफ्रीका में अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन विशेष धारीदार घोड़े के परिवार के सदस्यों को देखा। जेवरा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एक्वीफेरस से हुई है, जिसका अर्थ है जंगली घोड़ा। जेब्राओं को पहली बार यूरोप लाया गया और राजशाही प्रदर्शनियों में दिखाया गया। यहाँ जेब्रा के इतिहास के कुछ मुख्य पहलू हैं। विकासवादी इतिहास। जेब्रा इक्विडे परिवार के सदस्य हैं, जिसमें घोड़े और गधे भी शामिल हैं। आधुनिक जेब्राओं के पूर्वजों की शाखा लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले अन्य इक्विड से विचलित हुई थी और जेब्राओं का विकास लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले विशिष्ट प्रजातियों में हुआ था। जेब्राओं की 3 प्रजातियां हैं: मैदानी जेब्रा, पहाड़ी जेब्रा और ग्रेवी का जेब्रा। भौतिक विशेषताएं। जेब्रा अपनी विशिष्ट काली और सफेद धारियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये धारियां संभवतः शिकारियों को भ्रमित करने के लिए विकसित हुईं। ये पैटर्न जेब्राओं को एक दूसरे को पहचानने में भी मदद कर सकते हैं। आवास और सीमा। ऐतिहासिक रूप से जेब्रा पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। विभिन्न प्रकार के घास के मैदानों, सवानाओं, जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और तटीय पहाड़ियों में निवास करते थे। मानव के साथ संपर्क। जेब्रा अफ्रीकी संस्कृति और लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। उन्हें अफ्रीका भर में प्राचीन चट्टान कला में चित्रित किया गया है। घोड़ों के विपरीत जेब्रा को कभी सच्चे अर्थों में पालतू नहीं बनाया गया है, हालांकि कुछ प्रयास हुए हैं। संरक्षण स्थिति। आज जेब्रा कई खतरों का सामना कर रहे हैं। मुख्यतः आवास की हानि और शिकार से ग्रेवी जेब्रा और पहाड़ी जेब्रा को खतरे में माना जाता है, जबकि मैदानी जेब्रा अधिक संख्या में हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में गिरावट आ रही है। जेब्रा का इतिहास पर्यावरणीय परिवर्तनों और मानव प्रभाव के द्वारा प्रजातियों के विकास और जीवित रहने के तरीके का एक रोचक उदाहरण है।